नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने 10th में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि वर्ष 2018 से बिहार सरकार प्रत्येक वर्ष मैट्रिक पास किए हुए वैसे स्टूडेंट जो किसी मैट्रिक पास के बाद के कोर्स में एडमिशन लिए हुए हैं और उन्हें जो पैसे की ज़रूरत है, जो गरीब छात्र है, उनको छात्रवृत्ति देती है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। ये जो स्कॉलरशिप है, ये 4 कैटेगरी के स्टूडेंट को ही मिलता है। जाति आधारित, जाति वर्ग आधारित, एससी, एसटी और ईबीसी और बीसी को। आप जानते हैं कि एससी, एसटी को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बीसी यानी कि बीसी 2 और ईबीसी यानी कि बीसी 1 यानी कि पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग। तो 4 कैटेगरी के स्टूडेंट को ही मिलता है ये स्कॉलरशिप। पिछले बार एससी और एसटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन हो रहा था। वर्तमान समय में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन हो रहा है, जिसका जो अंतिम तिथि है वो 31 जुलाई 2023 तक विस्तारित कर दिया गया है। दोस्तों, इस स्कॉलरशिप के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होता है और बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। चलते हैं, एक एक टॉपिक को ध्यान से देखते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि किन किन लोगों को ये स्कॉलरशिप मिलना है। ठीक है, तो इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए जो आपकी जो बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, यानी योग्यता होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि आप बिहार के अस्थायी निवासी हो, आपके माता पिता की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो, आप किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में बिहार के अंदर स्थित हो, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी। बिहार के अंदर स्थित किसी भी गैर सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे हो, आप 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। अब बात यह आती है कि इस स्कॉलरशिप का लाभ कौन कौन ले सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि पता है कि अभी जो स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन हो रहा है वो सेशन 2022-23 के लिए हो रहा है। तो यदि आपने 2022 में किसी को ऐसे कोर्स में एडमिशन लिया है जो 10th के बाद होता है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने 2022 में इंटर में एडमिशन लिया था, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने 2022 में ग्रेजुएशन में या किसी दूसरे कोर्स में, यदि आपने 2022 में एमबीबीएस में, यानी आपने 2022 में एग्रीकल्चर में किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया था, तो आप इस जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बात और, जो पिछले साल मान लीजिए कि कोई भी कोर्स 2-3 या इससे ज़्यादा वर्षों का होता है, तो जो स्टूडेंट पिछले साल एप्लीकेशन कर दिए थे, यानी कि 2021 से 22 वाले सेशन में, तो 1 साल का तो पैसा मिल गया होगा और इस साल भी उसे पैसा मिलना है, क्योंकि पैसा तो तब तक मिलता है जब तक कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं हो जाए। तो इस बार वो फ्रेश एप्लीकेशन नहीं कराएंगे, रिन्यूअल एप्लीकेशन कराएंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। एक बार और इसको क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए 2021 में आपने इंटर में एडमिशन कराया था, तो आप इंटर जानते हैं कि 2 वर्षों का होता है, 2021 और 2022। तो 2021 में आपने कराया था तो 2021 का तो पैसा मिल गया, लेकिन अब 2022 में आप इंटर के पार्ट सेकेंड ईयर में चले गए, यानी 12th में चले गए, तो इसका पैसा कैसे मिलेगा। तो इस बार आपको रिन्यूअल एप्लीकेशन कराना है। ठीक है, तो वही है फ्रेश और रिन्यूअल एप्लीकेशन। पहली बार अगर आप एप्लीकेशन कराते हैं तो आपको फ्रेश एप्लीकेशन कराना होता है, और उसके बाद बार बार जब तक आप कोर्स खत्म होने तक अगर आप स्कॉलरशिप लेते हैं तो प्रति वर्ष आपको रिन्यूअल एप्लीकेशन कराना होता है। ठीक है, तो फ्रेश और रिन्यूअल एप्लीकेशन यही है। और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की ये बात यही है कि एक बार अगर आप अप्लाई कर दिए, तो जब तक आपका कोर्स खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको रिन्यूअल एप्लीकेशन कराते रहना है। ठीक है, फिर जब वो कोर्स कर लीजिएगा, फिर किसी नए कोर्स में एडमिशन लीजिएगा, तो फिर फ्रेश एप्लीकेशन करा के फिर वो कोर्स खत्म होने तक रिन्यूअल एप्लीकेशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि कौन कौन इसको आवेदन कर सकता है, फ्रेश और रिन्यूअल एप्लीकेशन का क्या चक्कर है। अब बात आती है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में पैसा कितना मिलता है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ ग्राफिक के जरिए आपको बता रहा हूँ कि आपको कितना पैसा कहाँ कब मिलेगा। ठीक है, तो बिहार सरकार के संस्थान में अगर पढ़ रहे हैं तो आईए, आईएससी, आईकॉम यानी इंटर स्तरीय कोर्स या अन्य समकक्ष कोर्स में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको प्रति वर्ष 2,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद स्नातक स्तरीय कोर्स जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम या अन्य समकक्ष कोर्स में अगर आप एडमिशन लेते हैं या पढ़ते हैं तो आपको प्रति वर्ष 5,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, अगर आप स्नातकोत्तर को कक्षा यथा एमए, एमएससी, एमकॉम करते हैं तो आपको प्रतिवर्ष 5,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप आईटीआई कर रहे हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तो भी आपको 5,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। वैसे आईआईटी 2 साल का होता है, तो दोनों साल मिला के 10,000 रुपये। आप 3 साल का कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या कोई इसके समकक्ष का कोर्स कर रहे हैं तो आपको प्रत्येक साल 10,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, और यदि आप कोई व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान के अधीन संचालित कोर्स कर रहे हैं, जैसे बिहार सरकार के कॉलेज में इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ यानी कि विधि यानी कानून, मैनेजमेंट,
एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको प्रत्येक साल 15,000 रुपये मिलेंगे। ये तो हुआ बिहार सरकार के स्कूल, कॉलेज या शिक्षण संस्थान में अगर आप पढ़ते हैं तो ये आपको मिलेंगे, ठीक है। वहीं आप जानते हैं कि केंद्र सरकार के भी कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं और उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए अलग से पैसा मिलेगा। उसको कुछ ज़्यादा पैसा मिलता है क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो बड़े लेवल के होते हैं, यहाँ ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कि जो भी मैं बताऊँगा आगे के लिए जो मैं बताऊँगा वो अधिकतम राशि होगी। ये सारा राशि जो है वो आपके स्कूल कॉलेज पे डिपेंड करेगा कि वो कितना इसको बताते हैं, शिक्षा विभाग को उतना ही आपको मिलेगा। क्योंकि जब भी आप एप्लीकेशन करते हैं ऑनलाइन, तो आपका एप्लीकेशन सबसे पहले आपके स्कूल कॉलेज में वेरिफ़िकेशन के लिए जाता है। आपका स्कूल कॉलेज वेरीफ़ाई करता है कि हाँ, इस बच्चे को स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, ये है, वो है, और उसके बाद ही आपको पैसा मिल पाता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा कि बिहार में स्थित केंद्रीय संस्थानों में पढ़ने वाले स्टूडेंट को कितना पैसा मिलता है। यदि आप भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोधगया में पढ़ते हैं तो आपको 75,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। वही अन्य प्रबंधन संस्थान जैसे चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान में पढ़ते हैं तो आपको 4 लाख प्रतिवर्ष, ध्यान रखिएगा 4 लाख बहुत ज्यादा राशि है, ये अधिकतम राशि है, इसमें थोड़ा बहुत कमी भी हो सकता है। वहीं आप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पटना में पढ़ते हैं तो आपको 2 लाख प्रतिवर्ष मिलेगा। वहीं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT पटना में पढ़ते हैं तो 1,25,000 रुपये प्रतिवर्ष। राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान निफ्ट, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, केंद्रीय कृषि संस्थान पटना आदि में पढ़ते हैं तो आपको 1 लाख प्रतिवर्ष मिलेगा, ठीक है। वहीं स्टेट एक्ट से गठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यानी कानून के कॉलेज में, लॉ कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट को भी 1,25,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पाने के लिए जो आवश्यक दस्तावेज है वो क्या क्या है। तो आपके पास से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए आपको जो निम्नलिखित दस्तावेज है, आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए आपके पास ये दस्तावेज रेडी होने चाहिए। आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र जो अप्रैल 2022 के बाद निर्गत हुआ हो, जाति प्रमाण पत्र ये भी अप्रैल 2022 के बाद निर्गत हुआ हो, आवास प्रमाण पत्र ये भी अप्रैल 2022 के बाद निर्गत हुआ हो, एक एक्टिव मोबाइल नंबर, बैंक खाता, ईमेल आईडी, पिछले कोर्स, डिग्री, कक्षा का मार्कशीट और वर्तमान में जहां आप पढ़ रहे हैं यानी कि वर्तमान कक्षा, डिग्री, कोर्स का नामांकन रसीद। वैसे नामांकन रसीद अगर आपका खो गया है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अपने स्कूल कॉलेज से संपर्क कीजिए। वहां बोलिएगा सर छात्रवृत्ति के लिए एडमिशन नंबर मांगा जा रहा है, मैं एडमिशन नंबर क्या दूं, एडमिशन के समय जो रोल नंबर मिला था वो दे दूं या एडमिशन के समय जो रसीद मिला था उस रसीद का नंबर दे दूं। तो आप अपने स्कूल कॉलेज से संपर्क कर लीजिए, वहां आपको बता दिया जाएगा कि आपको एडमिशन नंबर में क्या फिल करना है, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन करते समय एडमिशन नंबर फिल करना होता है। तो ये सारे दस्तावेज आपको जरूरत है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए। अब दोस्तों आप जानते हैं कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस क्या है। तो आप जानते हैं कि ऑनलाइन आवेदन आप मोबाइल से भी कर सकते हैं या साइबर कैफे के दुकान से भी कर सकते हैं। अच्छा होगा आप दुकान से कर ले, क्योंकि वहाँ दस्तावेज अपलोड करने में आसानी होती है, प्रिंटर से वो स्कैन करके दस्तावेज अपलोड कर देते हैं, ठीक है। या आपके पास मोबाइल से करने की कोशिश ना करें, फंस जाता है, आप लैपटॉप से कर सकते हैं खुद से। ऑनलाइन का जो प्रोसेस है सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होता है अपने आधार नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से। ध्यान रहे जो स्टूडेंट पिछले साल फ्रेश एप्लीकेशन कर दिए थे वो रिन्यूअल एप्लीकेशन करने के लिए लॉगिन करेंगे, लॉगिन उस यूजर आईडी से करेंगे जो पिछले साल मिला था। अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं यानी फ्रेश एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना है, रजिस्टर आधार नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर आपके मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड भेज दिया और रिन्यूअल वाले पिछले साल मिले हुए आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। फ्रेश वाले को क्या करना है, पहले रजिस्टर करना है, उसके बाद जो यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद पर्सनल डिटेल और इंस्टीट्यूट का डिटेल भर देना है। उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद आपको जाति, आवास और आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है। फिर एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट कर देना है और रिसीविंग जो मिलेगा, और फाइनल सबमिट करने के बाद जो रिसीविंग मिलेगा उसको प्रिंट करके भविष्य के लिए रख लीजिए, ठीक है। और जब आपका एप्लीकेशन फाइनल सबमिट हो जाएगा तो 30 दिनों तक आपके जो एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन होगा आपके स्कूल कॉलेज द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा, उसके बाद आपको बता दिए आपका जो पैसा अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपके डायरेक्ट अकाउंट में भेज दिया जाएगा, ठीक है। और आप समय समय पर वेबसाइट पर जाके अपना जो है एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होगा तो स्टेटस में बता दिया जाएगा, उस दिक्कत को सुधार करके आप फिर से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर ही आप लोग आवेदन कर सकते हैं। कोई भी तकनीकी दिक्कत हो तो इस ईमेल आईडी पर या इस फ़ोन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे ये सारा प्रोसेस, बहुत ही शॉर्टकट में मैंने समझा दिया है, सारे प्रॉब्लम्स को मैंने इस वीडियो में रख लिया हूँ। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ मैं इसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहेंगे।